देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज के इस वीडियो में साथियों हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार इस समय जो है हमारा एक अधिकार साथियों खत्म करने जा रहा है। उस अधिकार का नाम है मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार। जो हमें मौलिक अधिकार, हमें सूचना जानने का अधिकार देता है, उस अधिकार को साथियों अब सरकार जो है खत्म करने जा रहा है, हत्या करने जा रहा है। जो हमें आरटीआई एक्ट के तहत हमें सूचना जानने का अधिकार देता है, उस एक्ट को साथियों अब जो है निरस्त करने जा रहा है सरकार। और इस समय साथियों ये विषय खूब चर्चा में है। सरकार को खूब ज्यादा अभी विरोध हो रहा है क्योंकि सरकार अब एक कानून लेकर आ गया है, डीपीडीपी एक्ट कानून। अब वो कानून ऐसा कानून है जो सीधे हमारे सूचना का अधिकार जो है उस पर हमला करेंगे। यानी सूचना जो हमें जानने का जो अधिकार देता है आरटीआई के तहत, उसका सीधे हमला करेंगे। इसलिए साथियों इस चीज का खूब ज्यादा अभी विरोध हो रहा है। भगवत आज के इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। आखिर डीपीडीपी एक्ट क्या है, इसका कौन सा सेक्शन, कौन सा धारा का उल्लंघन हो रहा है, आरटीआई क्या कहता है, आरटीआई एक्ट कब बना, और ये आरटीआई जो है क्या हमारा मौलिक अधिकार का हिस्सा है या नहीं है, ये सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक साथियों छोटा सा सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि मैं जब ये वीडियो पूरा बनाऊंगा इस वीडियो में उसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन मैं सवाल पहले ही कर देता हूं। अगर होगा जवाब तो पहले भी आप दे सकते हैं। सवाल साथियों ये है कि सूचना का अधिकार हमें संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो होगा क्या, आपका जवाब इस वीडियो में ही मिल जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है। सरकार साथियों, भाजपा की सरकार कानून बनाया है डीपीडीपी एक्ट, डीपीडीपी एक्ट कानून बनाया है जो 2023 में साथियों पूरी तरह से कानून बन गया। राष्ट्रपति भी मुहर लगा दी। डीपीडीपी एक्ट क्या है? डीपीडीपी एक्ट बताते हैं, समझिए। इसी का हो रहा है विरोध। डीपीडीपी का साथियों फुल फॉर्म होता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसको हिंदी में साथियों हम कहेंगे डिजिटल व्यक्तिगत गोपनीयता संरक्षण अधिनियम, कानून का नाम है हिंदी में। इस डीपीडीपी एक्ट का साथियों एक सेक्शन है, एक धारा है, जिस धारा का भी पूरा तरह से जो है इसका विरोध हो रहा है। वो सेक्शन है साथियों 46 का क्लोज 3। ये जो साथियों सेक्शन है, ये जो धारा है, इस धारा का भी ये कानून क्या है भाई, क्या काम करता है ये कानून साथियों इसलिए लाया गया ताकि किसी भी व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत डेटा गोपनीय रह सके। यानी किसी भी व्यक्ति के आप कोई भी डेटा को आप मांग नहीं सकते हैं और उसका डेटा को कहीं आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। इस चीज को साथियों संरक्षण रखने के लिए, इस चीज को प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए जो है इस एक्ट को, इस कानून को बनाया गया कि मान लीजिए सरकार ही है, सरकार की कुछ ऐसी डेटा होता है जो सबके पास मौजूद नहीं रह सकता है, और वो डाटा अगर हम लोग मांगेंगे तो हमको नहीं देगा, और कोई अगर बाय चांस उसको प्रचार प्रसार कर देता है तो फिर होगा क्या, उनके ऊपर कठोर से कठोर सजा होगा। तो ये डीपीडीपी एक्ट साथियों लाने का मकसद ये रहा कि किसी भी व्यक्तिगत जो है डेटा को संरक्षित रखा जाए, सुरक्षा रखा जाए, उसका ध्यान रखा जाए, और कोई अगर व्यक्तिगत डेटा को अगर प्रचार प्रसार करता है तो फिर जो है ये गोपनीयता का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और उसके ऊपर कठोर सजा होगा। इस मकसद से साथियों जो है ये कानून लाया गया। अब इसी सेक्शन जो 46 का क्लोज 3 है, इस सेक्शन में भी साथियों यही कहता है, इस सेक्शन में यह कहता है कि कोई भी सरकारी संस्था हो, विभाग हो, वहां का भी कोई अगर डेटा अगर कोई मांगे कोई चीज का, तो इसे गोपनीयता रखने का अधिकार है। इस डेटा को किसी भी व्यक्ति को दिखाने का अधिकार नहीं होगा। आनी साथियों अब जब ये एक्ट आ गया, जब ये सेक्शन आ गया 46 का क्लोज 3, तो ये सेक्शन में होगा जब हम लोग को अधिकार का
आर्टिकल हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में का अधिकार देता है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार देता है। आरटीआई साथियों एक्ट भी बन गया 2005 में। इस एक्ट का साथियों इस कानून का भी उल्लंघन माना जाएगा। क्यों उल्लंघन माना जाएगा? क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन साफ तौर से ये कहता है कि कोई सरकारी विभाग में, सरकारी संस्थाओं में भी किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर जो है आप आरटीआई के तहत जवाब नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि सबको अधिकार दे दिया है गोपनीयता रखने का अधिकार, गोपनीय रखेगा, क्यों प्रचार प्रसार करेगा भाई। सपोज डेट आप साथियों समझिए आरटीआई हम लोग कब लगाते हैं। मान लीजिए साथियों एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी में है, और उस यूनिवर्सिटी में जो 500 लड़कों का जो है स्कॉलरशिप आने वाला, छात्रवृत्ति आने वाला है, उसमें से मात्र 100 लोगों का स्कॉलरशिप मिला और बाकी बात सभी लोगों का पेंडिंग हो गया, नहीं आया पैसा। अब लोग क्या करेंगे, आरटीआई के तहत जवाब मांगते हैं और उस कॉलेज वाले को जवाब देना पड़ता है, जो यूनिवर्सिटी होता है उनको जवाब देना पड़ता है, जो यूनिवर्सिटी का बोर्ड होता है उनको जवाब देना पड़ता है कि भाई क्यों नहीं पैसा गया स्कॉलरशिप। क्योंकि आरटीआई के तहत हम सभी को जानने का अधिकार है, तो हम लोगों को जवाब जो है मिल जाता है आरटीआई के तहत। अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में, मेरे गांव में जो है राशन कार्ड बन रहा है और राशन कार्ड में जो है कुछ गड़बड़ी हो रहा है, राशन कार्ड में जो राशन कार्ड धारक है उन लोगों को 2-2 किलो 3-3 किलो जो है चावल ही काट लिया जा रहा है। अब हम देखेंगे, हम आरटीआई के तहत जो है, जो हमारा वरिष्ठ जो होगा विभाग, उस विभाग में हम आरटीआई लगाएंगे। और आरटीआई के तहत हम लोग जानते हैं कि भैया ये प्रोविजन है क्या, कि मतलब 5 किलो जहां चावल दिया जा रहा है वहां पर 2 किलो चावल देना है, तो हम आरटीआई के तहत जवाब मांग लेते हैं। मान लीजिए सपोज डेट आप सोच के देखिए, आपके क्षेत्र में जो है बिजली विभाग है और बिजली विभाग वाले जो है मनमानी तरीके से आपसे पैसा वसूली कर रहा है। आप वहां पे जो है पैसा वसूली करने का अधिकार मान लीजिए नहीं है, तो हम सूचना अधिकार जो कहता है, आरटीआई जो कहता है, इसके तहत हम लोग क्या लगा देंगे, एक आरटीआई लगा देंगे। एक आवेदन टाइप का होता है, पिटीशन इसको कह सकते हैं, ये हम लोग लगा देंगे और इस आरटीआई के तहत हम लोग जवाब मांग लेंगे कि भैया आप मुझे जवाब दीजिए कि आप जो है बिजली का पैसा वसूली आप ज्यादा क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों किसी भी सरकारी संस्था में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी होता है, तो गड़बड़ी पर अगर हम लोगों को शक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आरटीआई के तहत जवाब मांगते हैं और हम लोगों को जवाब मिल जाता है। और ये आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन है 7, 8, इस सेक्शन के तहत हमको जवाब मिल जाता है और अधिकारी को देना पड़ता है। आरटीआई जब किसी अधिकारी के ऊपर लगता है, किसी विभाग में लगता है, तो पूरा हड़कंप मच जाता है। लेकिन अब होगा क्या साथियों, ये जो डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, अब ये कानून जो है अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब जब ये अप्रैल से जब लागू होगा तो किसी भी विभाग में हम लोग अगर लगाएंगे आरटीआई तो जवाब देगा ही नहीं। जवाब ये कह के नहीं देगा और इनकार ये कह के कर देगा कि भैया हमें जो है ना डीपीडीपी एक्ट का 46 का जो क्लोज 3 है उसमें हमें अधिकार देता है गोपनीय रखने का अधिकार। तो हम कोई भी चीज को आपके पास हम नहीं शेयर कर सकते, वो डेटा हम आपको नहीं पहुंचा सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जो कि पहले क्या होता था, वो डेटा हम लोग को देना पड़ता था। जैसे साथियों हमारे क्षेत्र में हुआ क्या था, चौकीदार का भर्ती निकला था। अब शेड्यूल कास्ट का जितना रिजर्व सीट है उसका शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट ही पूरा गायब कर दिया गया था, हमें मिला ही नहीं था शेड्यूल कास्ट के लिए, जो वैकेंसी निकला ही नहीं था। तो हम लोगों ने आरटीआई लगाया और आरटीआई के तहत जो जवाब मांगा कि आखिर शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्व सीट है वो कहां गया, उसका तो रिजर्व सीट होना चाहिए भाई, शेड्यूल कास्ट का वैकेंसी होना चाहिए। अब इस चीज का जब जवाब मांगे थे तो क्या हुआ, आरटीआई के तहत मुझे जवाब दिया, जो आरटीआई में जो हम मांगे थे जवाब, तो वो क्या किया, जवाब दिया हमें। और जवाब ही नहीं बल्कि पूरा तरह से हम लोगों को जो है जितने भी कागजात है वो कागजात के साथ हम लोग को प्रूफ के साथ बताया कि देखिए आप लोगों का रिजर्वेशन इतना है तो इतना आप लोगों को मिल चुका है। इस प्रकार से साथियों हम लोगों को जानकारी देता है, हम लोग जानकारी लिए। तो आपके भी क्षेत्र में अगर इस प्रकार से अगर कोई उल्लंघन होगा, गड़बड़ी होगा, तो हम आरटीआई के तहत, आप लोग भी आरटीआई के तहत जो है जवाब मांगते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जब जवाब मांगेंगे तो सीधे जो है वो व्यक्ति, वो सरकारी अधिकारी कह देगा कि नहीं ये गोपनीयता रखने का अधिकार है, ये गोपनीय चीज है, ये आपको हम नहीं बताएंगे। और आप क्या होंगे, आप किसी चीज का जवाब नहीं पाएंगे। जब जवाब ही आपको नहीं देगा तो आप किसी चीज का विरोध नहीं कर पाएंगे और आपका अधिकार साथियों खत्म हो जाएगा। तो इसलिए साथियों इस चीज का अभी उल्लंघन हो रहा है। बाकी बात इस विषय कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। ये आर्टिकल नंबर साथियों 19 का अधिकार है जो जिसका उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 19 में हमें प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार देता है और उसका साथियों अभी उल्लंघन किया गया है। बाकी बात इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय